नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत आराधना में। और यह एपिसोड है हमारे महाकुंभ मेले का भाग 2। आइए बात करते हैं महाकुंभ की ज्योतिषीय गणनाओं के विषय में। कुंभ महोत्सव का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं और विशेष खगोलीय स्थितियों पर आधारित होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव का आयोजन होता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर अमावस्या के दिन बनती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ तथा स्नान तब किया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है। वेदों में बताया गया खगोलीय विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडी ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है। बृहस्पति और सूर्य इनकी विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के दौरान यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित रहती है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसकी भव्यता और विशालता ऐसी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। साल 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के जरिए कुंभ मेले की तस्वीरें खींची थी। इन अद्भुत तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नया यमुना पुल की सुंदरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह नजारा न जाने कितने लोगों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और धार्मिक एकता की एक झलक भी दिखाता है। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है। उनके बारे में जानना हमारी प्राचीन परंपराओं और अध्यात्म को समझने के लिए बेहद जरूरी है। भस्म से रमा नगन शरीर, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल लिए नागा साधु जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्य है। यह साधु अपना और अपने परिवार का पिंडदान स्वयं करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। आम दिनों में यहाँ कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई नहीं जानता, परंतु कुंभ के शाही स्नान में यह मोक्ष प्राप्त के लिए डुबकी लगाते हैं, जो कि उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक समय जब मुगल आक्रमणकारी भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक वार कर रहे थे, धर्म खतरे में था। उस समय नागा साधुओं ने धर्म की और संस्कृति की रक्षा की थी। यह साधु केवल शास्त्र नहीं, अस्त्र भी उठाना जानते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है, उसने भारत पर कई आक्रमण किए। 1748 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का शासक बनने के बाद अब्दाली ने भारत को बार बार लूटा।
लेकिन उसका सबसे बड़ा और क्रूर आक्रमण 1757 में हुआ, जब उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1 महीने तक अराजकता और लूटपाट मचाई। इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। मथुरा, वृंदावन, गोकुल जैसे पवित्र स्थानों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की, बल्कि धर्म और संस्कृति की जड़ों को भी सुदृढ़ बनाए रखा। कई बार विदेशी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा नागा साधुओं से मदद लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 40,000 से ज्यादा नागा साधुओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन पर आक्रमण के बाद जब गोकुल को लूटने की कोशिश की गई, तब नागा साधुओं ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस दिखाते हुए अब्दाली की सेना से युद्ध किया। गोकुल की रक्षा की। इस सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ। धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंप दी गई। इस समझौते के तहत नागा साधुओं को राजसी सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया। हालांकि हर परंपरा की तरह यह परंपरा भी विवादों से अछूती न रही। 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ। वही 1760 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर के भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इन विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अखाड़ों के स्नान का क्रम तय कर दिया। यह अनुशासन आज भी कुंभ मेले की परंपरा का हिस्सा है। इसलिए महाकुंभ से सबसे पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं। नागा साधुओं के बाद दूसरे क्रम पर संत समाज समागम स्नान करता है। संत समाज के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोग पवित्र संगम में स्नान करते हैं। यह नागा साधु एक विशेष सैन्य पथ का हिस्सा है। उनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम जैसी वस्तुएं होती हैं, जो उनके सैन्य दर्जे और परंपरा को दर्शाती है। नागा साधु अपने आप में एक चलती फिरती सेना की तरह होते हैं, जो अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति समर्पण भाव रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होती है। दीक्षा के स्थान के आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रयागराज के नागा, उज्जैन के खूनी नागा, हरिद्वार के बर्फानी नागा और नासिक के चिड़चिड़िया नागा। ऐसा माना जाता है कि नागा जनजाति की शुरुआत भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से हुई, जहां नंगा पर्वत श्रेणियों जैसी श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। नागा शब्द का अर्थ है पहाड़। कछरी भाषा में इसे युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति भी कहा गया है। एक नागा साधु के जीवन के बारे में जो बातें सुनी जाती हैं, वो आपको बताएंगे। आस्था की रक्षा, सार्वभौमिक शांति फैलाने के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक योद्धा है। सांसारिक बंधनों को त्याग कर वे मानवता की सेवा करने और नैतिक मूल्यों की वकालत करने और न्यूनतम जीवन शैली को अपनाते हैं। नागा साधु शिव जी के बड़े भक्त होते हैं। उनकी पूजा विधि विधान से शिवलिंग पर भस्म लगाकर जल, बेलपत्र चढ़ाकर करते हैं। वे अग्नि का उपयोग भी करते हैं। भस्म के साथ शिव की पूजा करते हैं। वे महाकुंभ के बाद हिमालय या गुफाओं में तपस्या करने चले जाते हैं, जहां वे ध्यान और योग के जरिए शिव में लीन हो जाते हैं। ज्यादातर नागा साधु शाकाहारी होते हैं।
कुछ नागा ही ऐसे हैं जो मांस आदि का भक्षण करते हैं। जो नागा साधु मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, वे भिक्षा मांगकर भोजन करते हैं और साधारण भोजन ही करते हैं। साथ ही वे सात्विक आहार पर बल देते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, अनाज शामिल होते हैं। नागा साधु शिव जी के उपासक होते हैं, इसलिए वे वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वे बेलपत्र और भस्म लगाकर रहते हैं। बाकी जानकारी के लिए भी देखते रहे हमारे YouTube चैनल को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए नई जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।